क्या बिहार में खत्म हुआ नीतीश युग? सम्राट बने सरताज, नीतीश युग समाप्त। नीतीश की विदाई मजबूरी या सियासी चाल? 15 अप्रैल 2026 को बिहार में एक नए युग की शुरुआत हो गई। अब से बिहार के वर्तमान और भविष्य की बागडोर सम्राट चौधरी के हाथ में हो गई है। सम्राट चौधरी ने पटना के लोक भवन में बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। राज्यपाल सैयद अता हसनैन उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। बिहार के राजनीतिक इतिहास में ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल रहा है। सम्राट चौधरी के साथ जेडीयू कोटे से विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण की। आज केवल इन 3 नेताओं का ही शपथ ग्रहण हुआ, जबकि नई एनडीए सरकार के गठन के बाद भी कैबिनेट में अभी 33 मंत्री पद खाली हैं। इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी विशेष रूप से मौजूद रहे। बिहार में 75 साल बाद बीजेपी के पास वो मौका आया है जब पार्टी को अपना सीएम मिला है। वैसे ये सिर्फ कहने की बात या सिर्फ औपचारिकता नहीं है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने के साथ ही बिहार में राजनीति के एक युग का अंत हो रहा है। वैसे वो राज्यसभा सदस्य बन गए हैं और खुद भी कह रहे हैं कि बड़े दिनों के बाद दिल्ली आए हैं तो राजनीति दिल्ली में ही करेंगे और बिहार को मार्गदर्शन भी करेंगे। लेकिन सबको पता है कि उनकी जैसी सेहत है उसमें वो बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं है। दूसरी बात ये कि 37 साल के बाद बिहार की राजनीति की कमान दिल्ली के हाथ में आई है। ये सही है कि बिहार में नए मुख्यमंत्री का चयन नीतीश कुमार की पसंद और सहमति से हुआ है, लेकिन उस पर अंतिम मोहर दिल्ली की है। सो बिहार की राजनीति में नीतीश युग समाप्त होने के साथ ही सबसे बड़ा बदलाव हो रहा है कि क्षेत्रीय पार्टियों के वर्चस्व की राजनीति पर विराम लग जाएगा। साथ ही लालू प्रसाद यादव के साथ शुरू हुए मंडल की राजनीति पर भी पर्दा गिर जाएगा। बिहार में 1990 के बाद से राजनीतिक फैसले पटना में होते थे। मुख्यमंत्री कौन होगा, सरकार क्या फैसले करेगी, कैसे उसे लागू करेगी, ये सब बिहार से तय होता था। अब इसमें दिल्ली की भी राय शामिल होगी। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ होते हुए भी सारे फैसले खुद करते थे। बीजेपी उनके फैसलों में दखल नहीं देती थी। यही स्थिति लालू प्रसाद यादव के समय पर भी रही थी। कांग्रेस के साथ होते हुए भी सारे फैसले बिहार के लालू के ही होते थे। आखिरी बार बिहार का सीएम 1989 में दिल्ली से तय हुआ था। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को कांग्रेस आलाकमान ने सीएम बनाया था। 1990 में कांग्रेस हार कर सत्ता से बाहर हो गई थी, जिसके बाद प्रदेश की पार्टियों ने मुख्यमंत्री तय किए। बहरहाल नीतीश कुमार की अपनी एक राजनीतिक शैली रही है। स्वाभाविक रूप से वो एक विनम्र, मृदुभाषी और समावेशी राजनेता रहे हैं। ये उनका स्वाभाविक गुण था, लेकिन उन्होंने इसे एक राजनीतिक अस्त्र के रूप में बेहतर ढंग से विकसित किया, क्योंकि उनको खुद को लालू प्रसाद के विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना था। उनको पता था कि लालू प्रसाद को हराने के लिए उन्हीं की जैसी राजनीति नहीं की जा सकती। ताकत की राजनीति से लालू प्रसाद को नहीं हराया जा सकता, इसलिए नीतीश कुमार ने कभी भी पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ यानी कि अपनी शक्ति के प्रदर्शन के साथ राजनीति की ही नहीं। नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में बहुत से सफल काम किए, जिसमें उन्हें सफलता मिली और जनता के दिल में उनकी एक छवि बन गई। नीतीश ने कमजोर कड़ियों से राजनीति की शुरुआत की। नीतीश को इसका फायदा हुआ। बिहार में सबसे कमजोर जातियों को एक साथ जोड़ने में कामयाब रहे। पिछड़ी जातियों में अति पिछड़ा और दलित जातियों को अलग किया। महादलित को अलग समूह के रूप में स्थापित किया। सभी दलित जातियों का नीतीश कुमार ने समर्थन हासिल किया। एलिशन ऑफ एक्सट्रीम यानी कि एक ऐसा गठबंधन बनाया जिसमें बिहार की ताकतवर अगड़ी जातियां शामिल हुई। साथ ही सबसे कमजोर जातियों को भी इस गठबंधन में शामिल किया। मतलब साफ था, लालू प्रसाद की प्रदेश की राजनीति के बरक्स संभ्रांत राजनीति का चेहरा दिखाना नीतीश कुमार का एक बड़ा दांव साबित हुआ। इसे उन्होंने जंगल राज के नैरेटिव के साथ पेश किया और करीब 1 दशक के संघर्ष के बाद सत्ता पाने में कामयाब हुए। इसके बाद उन्होंने शासन का एक नया मॉडल तैयार किया, जिसे न्याय के साथ विकास का नाम दिया गया। इससे वो बिहार में सुशासन बाबू के रूप में लोकप्रिय
हुए। इसके लिए बहुत काम करने की जरूरत नहीं थी। बिहार में कानून व्यवस्था, विकास, प्रशासन आदि का पैमाना इतने नीचे आ चुका था कि उसमें जरा सा भी सुधार बहुत बड़ा सुधार दिखाई देता। कानून व्यवस्था में सुधार के लिए नीतीश कुमार ने जरूरी उपाय किए। आरोपियों को जल्द जेल भेजने और सजा दिलाने का मॉडल तैयार किया। बिहार की सड़क, बिजली और पानी पर तेजी से काम किया। कानून व्यवस्था ठीक होने की धारणा बनवाई। नीतीश ने सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दिया। जातियों के बीच तनाव कम और उन्हें एकजुट किया। नीतीश ने सांप्रदायिक आधार पर विभाजन को रोका। बिहार में संगठित अपराध को खत्म किया। स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। नीतीश कुमार बिहार के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने पोशाक और साइकिल योजनाओं से बालिकाओं की स्कूली शिक्षा को बढ़ावा दिया। इसके साथ ही महिलाओं को स्थानीय निकाय में आरक्षण और अब डोमिसाइल नीति के तहत सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया। राजस्व का नुकसान उठाकर शराबबंदी की नीति को लागू करना भी महिला सुरक्षा की राजनीति का एक हिस्सा था। इसका राजनीतिक लाभ नीतीश कुमार को यह हुआ कि बिहार की सबसे कमजोर जातियां और समूह पूरी निष्ठा के साथ उनके साथ जुड़ गया। इसी तरह नीतीश ने सांस्थायिक भ्रष्टाचार को कम करने का ईमानदार प्रयास किया। इतने लंबे समय तक शासन में रहने के बावजूद उनके ऊपर किसी तरह का कोई दाग नहीं लगा था। अभी तक वो निजी रूप से परिवारवाद की राजनीति से भी दूर रहे थे। देखना होगा कि अब बिहार का भविष्य कैसा होगा। सम्राट चौधरी बिहार के भविष्य को क्या दिशा देते हैं।